सा दोस्तों, आज जैसा कि 31 अक्टूबर है और आज के शैक्षिक समाचार प्रमुख कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, शैक्षिक समाचारों की संख्या 36 है और ये आपके बहुत ही काम के हो सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसियां और बहुत सारी न्यू जॉब्स वगैरह, सरकार के महत्वपूर्ण फैसले, काफ़ी सारे रोमांचक न्यूज हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले खबर पर आ जाते हैं। कोरोना पढ़ाई में पिछड़ते बच्चे, संपादकीय। अगली खबर देख लेते हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी की एसओपी। स्कूलों में प्रार्थना सभा पर रोक, आपस में लंच भी शेयर नहीं कर सकेंगे बच्चे। स्कूलों के लिए जारी की गई गाइडलाइन में एडवाइजरी। इसमें एडवाइजरी के अंदर देख लेते हैं। स्कूल बिल्डिंग को हर रोज सैनिटाइज किया जाए। स्कूल में नहीं हो प्रार्थना सभा। स्कूल में किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्रित ना हो। स्कूल में प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों में उचित दूरी बनाए रखें। स्कूल समाप्ति पर एक बार में एक ही कक्षा की छुट्टी की जाए ताकि एक साथ भीड़ इकट्ठा नहीं हो। स्कूल में प्रवेश द्वार पर सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। अधिक तापमान की स्थिति में बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाए। स्कूल में नो मास्क नो एंट्री सख्त से लागू हो। स्कूल में प्रवेश द्वारा पैरों से संचालित सैनिटाइजर हो, इत्यादि काफ़ी सारी है। तो ये एडवाइस जारी की है। इसके अलावा अगली खबर देख लेते हैं। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प गर्ग। पिछड़ी स्कूली शिक्षा चिंतन किया जाए। इस पर ऊपर स्कूलों की शिक्षा पिछड़ चुकी है काफ़ी। डाकघर में अब नया खाता भी 500 रुपये से ही खुलेगा। न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर कटेंगे 100 रुपये। खाता स्वतः ही बंद हो जाएगा यदि नियत तारीख 11 दिसंबर 2020 के बाद भी बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा गया तो इस स्थिति में 100 रुपये का रख रखाव शुल्क काटा जाएगा। अगर शून्य शुल्क कटौती के उपरांत उसके खाते में बैलेंस शून्य हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में खाता स्वतः ही बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये तो बहुत ही टेंशन वाली बात है। इसके अलावा अगली खबर देख लेते हैं। सीबीएसई की कक्षा 9 से 12 तक 30% कटौती। यानी क्या है? कोर्स के अनुरूप शिक्षण शुल्क में कटौती है। आरबीएसई ने कक्षा 9 से 12 तक शुल्क में 40% कटौती की थी और केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे स्कूल। शिक्षा विभाग की ओर जारी आदेश। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। बेरोजगार युवाओं द्वारा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा तक आंदोलन को टालने की अपील। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 2 नवंबर को खोलने का सुझाव। युवाओं के लिए होटल मैनेजमेंट में रोजगार के अवसर ही अवसर। बाधित शिक्षा से प्रभावित अर्थव्यवस्था। ऑनलाइन शिक्षा को व्यावहारिक बनाने के लिए में अभी बहुत समय लग सकता है। मौजूदा समय में यह यथेष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने का विकल्प नहीं हो सकती। ऐसे में शिक्षा का एक ऐसा समन्वयकारी और समावेशी ढांचा बनाने की आवश्यकता है जिसमें ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली प्रारंभिक शिक्षा पद्धति की केवल आवश्यकताओं को पूरा करने के सहायक हो, न कि इसे इसके विकल्प के रूप में देखा जाए। अब रोजगार की बात कर लेते हैं। शिक्षकों के 15,508 पदों पर करें आवेदन। अध्यापक बनाना करियर है। UPSC-SSB.org में वेबसाइट पर जाकर अपलोड देख सकते हैं आप। अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 है। पीजीटी के पद 2595 पद है। अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 है। सैनिक स्कूलों में 21-22 से लागू होगा ओबीसी आरक्षण। तमिलनाडु मेडिकल दाखिले में सरकारी स्कूल के छात्रों को आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दी। 220 दिनों से बंद स्कूलों को खोलने की तैयारी। जिले में 551 स्कूलों में 5000 कक्षाओं की जरूरत, अभी सिर्फ 4500। बड़ा सवाल, आपस में दूरी कैसे रखेंगे बच्चे। आज लौह पुरुष सरदार का दिवस है और इसे एकता दिवस के रूप में मनाया गया है। 31 अक्टूबर 2020 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कृतज्ञ देश को नमन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है और
इन्होंने ही सारी रियासतों का एकीकरण किया। इसके बारे में नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके विचार और कार्य हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीने की प्रेरणा देते हैं। अगली खबर देख लेते हैं। एलटीसी कैश वाउचर स्कीम, कर्मचारियों को इनकम टैक्स में 36,000 रुपये की छूट मिलेगी। बीएड डिग्रीधारियों को लेवल फर्स्ट में शिक्षक बनाने पर होगी समीक्षा। एनसीटीई की ओर से जारी एक आदेश में बीएड डिग्रीधारी को दी बड़ी राहत। फिलहाल ये नियम है क्या है कि बीएसटीसी के 1 से 5वीं तक और बीएडधारी 6वीं से 8वीं तक शिक्षक बनते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ी। डीयू स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू। 39 आरएएस अधिकारियों के हुए तबादले। एमएड एवं बीएड एमएड की द्वितीय काउंसलिंग शुरू। फर्जी प्रतियोगिता, पैसे लेकर प्रतियोगिताएं पास कराने वाले गिरोह अब इतने शातिर हो चुके हैं कि वे जटिल से जटिल घेरेबंदी को भी तोड़कर उसमें पेट बना लेते हैं। असम में जय केंद्र पर हुई धोखाधड़ी इसका ताजा उदाहरण है। आरोप है कि एक प्रतियोगी ने अपनी जगह दूसरे विद्यार्थी को बैठाकर परीक्षा दिलाई और 99.8% अंक पाकर राज्य में सर्वोच्च आ गया। पाठ्यक्रम में 30 से 40% कमी कर नया संशोधित पाठ्यक्रम अपलोड कर दिया गया है। 9, 10, 11, 12 क्लास का संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया। हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय की फर्जी वेबसाइट बनाई। 5वें राउंड तक छोड़नी होगी आईआईटी की सीट। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती उत्तराखंड के अंदर है। नेशनल हेल्थ मिशन पदों की बात कर लेते हैं 115। अंतिम अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। डिप्लोमा इन गाइडेंस एवं काउंसलिंग के लिए आवेदन शुरू। बोर्ड परीक्षा की तैयारी को अतिरिक्त समय। सीबीएसई फरवरी की बजाय इस बार मार्च में शुरू होने की संभावना। 10वीं 12वीं के छात्रों की स्कूली शिक्षा को पटरी पर लाने की कवायद। बैंक में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की रिक्तियां नैनीताल बैंक लिमिटेड 15 पदों पर है। अंतिम तिथि नहीं दी गई लेकिन आवेदन की तिथि 23 नवंबर तक है। छात्रों के लिए आज विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। एलएलबी डिग्रीधारी करें आवेदन। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एसोसिएट संविदा पर है। 25 पद है। वेतन की बात करें तो 40,000 से 60,000। एलएलबी आवश्यक अनुभव स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया पंजीकरण और अन्य पात्रताएं। अंतिम तिथि की बात करें तो 17 नवंबर 2020 है। पहली दूसरी कक्षा की 33% पढ़ाई मम्मी ने करवाई। 26 राज्यों में सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों पर ऑनलाइन सर्वे का खुलासा। 60% परिवार के पास एक स्मार्टफोन। यूपी के 21% छात्रों को पाठ्य सामग्री मिली। इग्नू में जुलाई सत्र के दाखिले का आज आखिरी मौका। टीजीटी पीजीटी के पदों पर बम्पर भर्ती उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंदर है। 15,508 पदों के लिए है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 750 रुपये फीस है और अंतिम तिथि 27 नवंबर है। इंजीनियरिंग में रोजगार बढ़ाने के लिए बनेंगे परंपरागत कोर्स। रोमांच से भरपूर भारतीय सेना में नौकरी के लिए हो जाइए तैयार। देश प्रेम के जज्बे के साथ आकर्षक वेतन और सुविधाएं देने वाले भारतीय सेना में नौकरी पाना युवाओं का सबसे प्रिय सपना है। अगली एनडीए फर्स्ट और एनडीए 2 की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का अभी से तैयारी करना जरूरी है। सफलता.com ने इसके लिए विशेष कोर्स तैयार किया है। बेहतरीन फैकल्टी आपके साथ एसएसबी इंटरव्यू में जगह पकी। तो दोस्तों ये थे आज के प्रमुख समाचार। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें
और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और एक नए यूट्यूबर को बहुत ही सबसे ज़्यादा उपहार के रूप में बात करें तो सबसे ज़्यादा उपहार उसका सब्सक्राइबर्स ही होते हैं और लाइक होते हैं, आप लोगों का प्रेम होता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम सा।